हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 3rd का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों विराम चिन्ह। ठीक है, तो बच्चों आज हम विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे, ओके, और अच्छे से समझेंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पर कुछ हमारे पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, कुछ बिंदु है हमारी जो इन्हें हम अपने अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे पाठ में क्या दिया गया है, महत्वपूर्ण विराम चिन्ह। सबसे पहले हम अपने पाठ के अंदर क्या देखेंगे, महत्वपूर्ण विराम चिन्ह। ठीक है, और उसी के साथ हम अपने पाठ को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना। ठीक है बच्चों, विराम चिन्ह जो होता है उसका अर्थ क्या होता है कि ठहराव, या तो रुकना या फिर ठहरना किसी जगह। ठीक है, लिखते समय लेखक अपने भावों व विचारों को उतार चढ़ाव देने के लिए व उन्हें प्रभावी बनाने के लिए कभी कुछ समय के लिए कहीं रुकता है, ठहरता है और कहीं पूरा विराम लेता है। तो बच्चों, ये जो ठहरना रुकना कहा गया है, वो कहा गया है कि अगर हम कोई भी विचार, कोई भी बात लिख रहे हैं तो लिखने में भी ठहराव होना बहुत आवश्यक होता है। और ये जो ठहराव और रुकना दिया गया है वो किसी चलने के लिए नहीं दिया गया, ये लिखने के रूप में कहा गया है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी मानसिक स्थिति सदा समान नहीं रहती, लेकिन लेखक के विचारों को पाठक गलत न समझ ले। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि लेखक जो लिख रहा है उसके विचारों को गलत नहीं समझ ले, इसलिए वो विराम चिन्ह लगाना तो वो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसलिए वह वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग करता चलता है। विराम चिन्हों के प्रयोग के बिना लेखक का काम नहीं चलता। लेखन में विराम चिन्हों का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, जो लेखन का जो जीवन शैली है या फिर जो भी वो लिखते हैं उसमें विराम चिन्हों का बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब जो महत्वपूर्ण है, लेखक का ये काम नहीं चलता इसके बिना। ओके, तो आप समझ पा रहे हैं कि विराम चिन्ह किस लिए ज़रूरी है। ठीक है, विभिन्न भावों व विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का लेखन में प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं बच्चों। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान में पढ़िए और अर्थ का अंतर समझिए। ठीक है, वाक्यों को हम ध्यान से पढ़ेंगे और उनका जो अर्थ है उसे ठीक से समझेंगे। ठीक है, क्या अंतर है। रुको मत जाने दो। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि रुको मत जाने दो। ठीक है, इस वाक्य को अब इस प्रकार पढ़िए। ठीक है, रोको मत जाने दो। तो बच्चों यहाँ देखा आपने विराम लगा हुआ है कि रोको मत जाने दो। ओके, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं बार बार ये रिपीट हो रहा है, बार बार दोहराया जा रहा है। ठीक है, रोको मत जाने दो। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 पिक्चर शो हो रही हैं। पहली पिक्चर में जो बच्चों की माँ है वो अपने बच्चों से कह रही है रुको मत जाने दो। ठीक है, फिर कह रही है कि रोको मत जाने दो। ठीक है, दूसरी पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक व्यापारी के पास जो उसका काम करता है, नौकर कह सकते हैं हम, तो उसको भी वो नौकर कह रहा है, मतलब कोई जो भी व्यापारी होगा, व्यापार करने आया होगा, उसको कह रहा है कि उसे रोको मत जाने दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊपर के दोनों वाक्यों में बड़ा भेद उत्पन्न हो गया है। पहले वाक्य का अर्थ हुआ रोक लो जाने मत दो। ठीक है, यहाँ पर रोक लो जाने मत दो, इसका अर्थ ये निकल के आ रहा है। ठीक है, और जबकि दूसरे वाक्य का अर्थ हुआ रोको मत बल्कि चले जाने दो, यानी कि उसे रोको मत और जाने दो। ठीक है, यह सब विराम चिन्ह के ही कारण हुआ है। विराम चिन्ह हमें ये स्पष्ट करा रहा है कि वो क्या कहना चाह रहा है, इस बात का हमारा क्या अर्थ है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण विराम चिन्ह। अब यहाँ पर बच्चों कुछ महत्वपूर्ण विराम चिन्ह दिए गए हैं। ठीक है, पूर्ण विराम। अब बात करेंगे सबसे पहले हम पूर्ण विराम की। ठीक है, पूर्ण विराम, जहाँ वाक्य पूर्ण होता है, यानी कि जहाँ वाक्य पूरा होता है वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे रवि पढ़ता है, तो बच्चों ये पूर्ण विराम है। ठीक है, पूर्ण विराम है मतलब एक डंडा है, पूर्ण विराम है। तो क्या, रवि पढ़ता है, यानी कि रवि पढ़ता है। तो हमने अपनी बात खत्म कर दी। ठीक है, सेकेंड है नेहा सितार बजाती है। हाँ जी, नेहा सितार बजाती है, तो नेहा सितार बजा रही है तो उसे यही कहेंगे कि नेहा सितार बजा रही है। तो यहाँ पर क्या, पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों अर्ध विराम। ठीक है,
अब हम स्टार्ट करेंगे अर्धविराम को कि अर्धविराम किस तरह से लगाया जाता है। पूर्ण विराम की उपेक्षा जहां कुछ देर कम ठहरना हो वहां अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जहां कुछ देर ठहरना हो यानी कि बात हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, उसे अभी हमें और करना है, तो जहां पर थोड़ा सा हमें ठहराव चाहिए तो वहां हम अर्धविराम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है बच्चों, कल छुट्टी का दिन है, अतः देखो यहाँ पर क्या है, अर्धविराम दिया गया है बीच में। ठीक है, कल छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा, तो इससे अर्धविराम से पता चल रहा है कि यहाँ अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है, कल छुट्टी का दिन है, इससे आगे भी हम कुछ कह रहे हैं कि कल आराम मिलेगा। ठीक है, सूर्योदय हो गया, अब यहाँ भी है सूर्योदय हो गया, वो रोज होता है और हम किसी को बता रहे हैं या फिर हम सुन रहे हैं कि सूर्योदय हो गया है, तो इसमें भी क्या है, अर्धविराम का प्रयोग किया गया है। तो इसमें लेकिन क्या है, पक्षी चहचहाने लगे, सूर्योदय होते ही पक्षी चहचहाते हैं, तो विराम चिन्ह लगाने के प्रयोग से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे बात अभी पूरी नहीं हुई है, कही जा रही है। ठीक है, बात करते हैं अल्प विराम की बच्चों। ठीक है, अल्प विराम, अल्प विराम वाक्य में जहां थोड़ा रुकना हो वहां इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं, इस चिन्ह को अल्प विराम कहते हैं। अब बच्चों हम अल्प विराम किस तरह से प्रयोग करते हैं। ठीक है, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाई हैं, जहां हम कुछ भी चीजें डिवाइड करते हैं, जैसे बहुत सारी चीजें हैं और हमको अलग अलग नाम देना है कि ये भी फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम है कि सुमन, लता, मोहन, ठीक है, विक्की, रोहन, क्या, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम इस विराम का, अल्प विराम का चिन्ह लगाएंगे, अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, रामदीन वीर, परिश्रम और साहसी है। ठीक है, रामदीन वीर है, परिश्रमी भी है और क्या, सहसाहसी है। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर, ये विराम लगा दिया हमने। ठीक है, अल्प विराम। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों विस्मय बोधक चिन्ह की। ठीक है, विस्मय बोधक चिन्ह हमारा इस तरह का होता है। ओके, आप ठीक से देख पा रहे हैं, ये अल्प विराम है जहां पे हम कोमे की तरह लगाएंगे। ठीक है, आप देख पा रहे हैं अल्प विराम है यहाँ पे भी। ठीक है, अल्प विराम का है कि हमने अपना कुछ सेंटेंस बोला, हमने कुछ लाइन बोली और वहां पे हमने थोड़ा सा ठहराव लिया। ठीक है, अर्धविराम को भी हमने आपको बताया कि हमारी अभी वाक्य पूरा नहीं हुआ है, यानी कि हमें कुछ और भी बात बोलनी है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। अब आ जाता है विस्मय बोधक। ठीक है, मन के सुख, दुख, हर्ष, विषाद आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मन के सुख दुख यानी कि जहां पे हमारे भाव, जहां हमारे भाव की बात हो रही होती है वहां इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कौन से चिन्ह का, विस्मय बोधक चिन्ह का। जैसे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि हे भगवान, अगर कुछ हुआ है, कुछ बुरा होता है या कुछ भी हम एकदम शॉकिंग वाला होता है जिससे हमें मतलब सुनकर बहुत ज़्यादा अटपटा लगे, तो हम क्या कहेंगे, हे भगवान, तो वहाँ पर हमारा विस्मय बोधक चिन्ह जो लगेगा वो इसका प्रयोग होगा। ठीक है, या फिर कोई दुख का भाव है या फिर कोई खुशी का है कि ओह ये तो बहुत अच्छा हुआ, कुछ खुशी की बात है, वहाँ भी हम क्या करेंगे, विस्मय बोधक चिन्ह की प्रयोग करेंगे, आवश्यकता होगी। ठीक है, हे भगवान, अब यहाँ पर भी देखो बच्चों, जैसे कि मैंने अभी बताया था एग्जाम्पल, ठीक है, मेरी रक्षा करो। अब यहाँ हे भगवान, भगवान को यानी कि हमारे अंदर से एक भाव प्रकट हुआ। ठीक है, तो उस भाव की लाइन में ही हम क्या कह रहे हैं कि हम विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। हाय मैं तो बर्बाद हो गया, अब यहाँ पे एक दुख का भाव प्रकट हो रहा है कि हाय मैं तो मर गया या मतलब बर्बाद हो गया, है ना, तो क्या कि ये विस्मय बोधक चिन्ह का है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह की। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रश्नवाचक चिन्ह को कि प्रश्नवाचक चिन्ह किस तरह से हम लगा सकते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह हमेशा इस तरह से लगता है। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वहां पूर्ण विराम नहीं लगेगा बच्चों, वहां पर प्रश्नवाचक लगेगा। आइए प्रश्नवाचक देखते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल है बच्चों, तुम्हारी पुस्तक कहाँ है। अब बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जब हम प्रश्नवाचक चिन्ह को समझने की कोशिश करेंगे तो वो कहाँ लगता है, उसका सबसे आसान और सबसे इजी तरीका होता है बच्चों कि जहाँ पे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किसने,
आदि आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर क्या होता है बच्चों, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है इस तरह से। ठीक है, समझ पा रहे हैं, क्लियर है? आगे देखते हैं। ठीक है, वह क्या करता है। अब देखो बच्चों, मैंने अभी बताया था जहां पर क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किसे, किसकी, ठीक है, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है वहां पे प्रश्नवाचक शब्द अवश्य आता है। ठीक है, उसका प्रयोग किया जाता है। वह क्या करता है, तुम्हारी पुस्तक कहाँ है, तो कहाँ और क्या प्रयोग हो रहा है, तो समझ लो कि वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, आओ दोहराएं बच्चों। अब हमने अभी अपने पाठ में क्या पढ़ा, एक बार दोहरा लेते हैं। ठीक है, विराम का अर्थ ठहराव, विराम का अर्थ ठहराव भी तो होता है जैसा कि मैंने अभी बताया। ठीक है, विभिन्न भावों व विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का लेखन में प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। क्लियर है बच्चों? सो बच्चों, आज आपकी क्लास कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और आपको बहुत अच्छे समझ भी आई होगी। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।